तसव्वुर करें एक निहायत ही सरसब्ज और लहलहाता हुआ खेत। बज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, किसान खुश हैं, फसल बड़ी हो रही है, लेकिन इस फसल के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन बैठा है जो इसे अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। जी बिल्कुल, और ये सब इतनी खामोशी से होता है। हाँ, और जब तक इंसानी आंख इस तबाही को देख पाती है तब तक सब खत्म हो चुका होता है, फसल तबाह हो चुकी होती है। बिल्कुल, हमने ये तबाही अक्सर देखी है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी पौधे का बुखार चेक करके इस दुश्मन को पकड़ सके, या फिर एक ऐसा एक्सरे इस्तेमाल करें जो पत्तों के अंदर छुपे कीड़े को तलाश कर ले इससे पहले कि वो बाहर आए। ये सुनने में वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है ना? आज के इस डीप डाइव में हम ज़राअत की दुनिया के एक ऐसे ही हैरानकुन इनकलाब पर बात करने वाले हैं। हम इन पुराने रुकावटी तरीकों को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी के उस महराज का जायजा लेंगे जो मुस्तकबिल की खेती बाड़ी की बुनियाद है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिजन मेज प्रोटेक्शन 2026। ये आज का हमारा बुनियादी मौजू है, और ये जो तज्जिया हम आज कर रहे हैं ये असल में स्मार्ट फार्मिंग सीरीज का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, स्मार्ट फार्मिंग सीरीज। जी, और इसे JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से खास तौर पर तरतीब दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे साइंटिफिक मॉडल और इनकलाबी तस्वर के जो बानी है वो मोहतरम मोहम्मद जावेद कमर साहब है। ओ जबरदस्त। जी, वो एक इंतहाई काबिल और सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। उनकी तहकीक और तजुर्बे ने ही हमें ये सिखाया है कि मिट्टी, फसल और टेक्नोलॉजी का आपस में कितना गहरा रब्त है। बिल्कुल सही। ये बात बहुत अहम है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली खेतों का रुख करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मसला नजर आता है। जी, और वो मसला रोकथामी तरीकों का है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द प्रॉब्लम सॉल्यूशन गैप, यानी मसले का जदीद हल। हम रोजाना देखते हैं कि किसान इन पुराने तरीकों पर कैसे अपने हजारों डॉलर और लाखों रुपए जाया कर रहे हैं। हाँ, पैसे का बहुत ज़िया होता है किसानों का। और इसकी सबसे बड़ी वजह ब्लैंकेट स्प्रेइंग है, मतलब पूरे के पूरे खेत को बिला वजह केमिकल और अद्वियात से नहला देना। ये कहाँ की अक्लमंदी है? असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा खला मौजूद है, लेकिन अब जदीद साइंस ने इसका नया हल मुतारिफ करवा दिया है, और वो है ड्रोन स्वॉर्म्स, यानी ड्रोन्स के घोल का इस्तेमाल। ड्रोन्स का घोल यानी बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ। जी हाँ, ये ड्रोन्स इंतहाई दुरुस्त और सर्जिकल प्रिसिजन के साथ कार्रवाई करते हैं, मतलब निशाने की ऐसी दुरुस्तगी जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम वसाइल के जाया होने के उस दौर से निकलकर अब निशाने की दुरुस्तगी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? हाँ, जी बिल्कुल, यह वसाइल के जाया होने से बचाव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस हल की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस दुश्मन को समझना होगा जिसके खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है। सही, कौन है आखिर ये दुश्मन? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द इनविजिबल एनिमी। ये दुश्मन कोई आम कीड़ा नहीं है, ये एक छुपा हुआ इनविजिबल दुश्मन है जिसे हम फॉल आर्मी वर्म कहते हैं। अच्छा, फॉल आर्मी वर्म, ये मकई का सबसे बड़ा मसला है आजकल। से हमलावर होता है। इसकी सबसे खतरनाक बात इसकी हिकमत अमली है। हिकमत अमली यानी ये कीड़ा सोता समझता भी है? एक तरह से हाँ, क्योंकि ये पौधे की कोपल यानी होल की इंतहाई गहराई में जाकर छुप जाता है। ये इतनी होशियारी से पत्तों के अंदर अपना ठिकाना बनाता है कि इंसानी आंख तो दूर की बात, फसल के बिल्कुल करीब खड़े होकर भी इसे देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। यहाँ आके ना सूरत हाल वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसको जरा आसान अल्फाज में समझें तो फॉल आर्मी वर्म का इस कोपल में छुपना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंतहाई शातिर मुजरिम किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपकर बैठ गया हो। बिल्कुल ठीक मिसाल दी आपने, अंडरग्राउंड बंकर। और जो हमारी आम पुलिस है, यानी जो हमारा रुकावती ट्रैक्टर स्प्रे का तरीका है, वो उस बंकर के बाहर ही चारों तरफ घूमती रहती है। जी हाँ, वो अंदर नहीं जा सकते। वो लोग बाहर से कितना ही केमिकल क्यों न डाल दें, वो बंकर के अंदर बैठे उस मुजरिम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। जी बिल्कुल, और यही वो बुनियादी वजह है जिसने ब्लैंकेट स्प्रेइंग यानी रोकाती छिड़काव को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द फ्लॉ ऑफ ब्लैंकेट स्प्रेइंग, और इस वजह से हम 4 बहुत बड़े और संगीन हकायक देखते हैं। वो 4 हकायक क्या हैं? पहला नुक्ता तो सीधा सीधा माशी है, मतलब जब हम अंधाधुंध स्प्रे करते हैं तो हम उन सेहतमंद पौधों पर भी महंगी दवाई फेंक रहे होते हैं जिन्हें कोई बीमारी होती ही नहीं। हाँ, ये तो पैसों का सरासर जाया है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा नुकसान फसल की अपनी सेहत का है। जब पूरे खेत पर केमिकल का छिड़काव होता है तो फसल शदीद केमिकल दबाव का शिकार होती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जी, पौधे अपनी तवानाई उस जहर को बर्दाश्त करने में लगा देते हैं। तीसरा इंतहाई तशवीशनाक पहलू यह है कि इससे मुफीद कीड़े, खास तौर पर शहद की मक्खियां तबाह हो जाती हैं। और चौथा खतरनाक माहौलियाती आलूदगी। बिल्कुल, और ये माहौलियाती आलूदगी वाली बात ये सिर्फ फसल तक महदूद नहीं रहती। ये सारा केमिकल बहकर हमारी जमीन, मिट्टी और जेरे जमीन पानी में शामिल हो जाता है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए पीने का पानी जहरीला हो रहा है। ये तो एक मुकम्मल तबाही का मंजरनामा है। अगर हम इसे एक बड़े पैमाने पर देखें तो दुनिया में क्या हो रहा है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आलमी सतह पर सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तो क्या बाकी मुमालिक भी इस तरह अंधाधुंध स्प्रे करके अपना नुकसान कर रहे हैं? स्प्रे से निकलकर मुकम्मल तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा,
ब्राजील में ड्रोन्स आम है। जी, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो चीन ने इसे एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया है। चीन ने क्या किया? चीन ने खुद कार ड्रोन्स का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो बाकायदा ड्रोन आर्मी या ड्रोन स्वॉर्म्स के जरिए फॉल आर्मी वॉर्म के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। वाकई? जी, सैकड़ों ड्रोन्स फजा में जाते हैं, कंप्यूटर के जरिए आपस में राब्ता रखते हैं और इस पोशीदा दुश्मन का मुकम्मल सफाया कर रहे हैं। ब्राजील और चाइना की ये तरक्की सुनकर जहन में फौरन एक बहुत तकलीफदेह सवाल उभरता है। वो क्या? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द पाकिस्तान क्राइसिस। जब दुनिया में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही थी तो हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा था? हम इस कीड़े को रोकने में क्यों इतनी बुरी तरह नाकाम रहे? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की ज़रई तारीख के एक बहुत बड़े बहरान से जुड़ा है। साल 2019 में पाकिस्तान में पहली बार फॉल आर्मी वर्म की आमद हुई। 2019 यानी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। जी हाँ, और ये एक ऐसा वक्त था जब हमारा किसान इस नए दुश्मन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस कीड़े ने देखते ही देखते पंजाब भर में मकई की फसलों की ऐसी तबाही की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खासतौर पर जो हमारे एग्रीकल्चर हब्स हैं। बिल्कुल, ओकारा और साहिवाल जैसे इलाके जो ज़राअत के बहुत बड़े मरकज हैं, इस अचानक हमले से शदीद मुतासिर हुए। तो किसानों ने बचने के लिए क्या किया? किसानों ने शदीद खौफ के आदम में रुकावती स्प्रे की भारी मकदार इस्तेमाल की। उन्होंने डब्बे के डब्बे केमिकल खेतों में उंडेल दिए। लेकिन कीड़ा तो उस कोपाल वाले बंकर में था। जी, कीड़ा बंकर में महफूज था, इसलिए उस स्प्रे का कोई खास असर नहीं हुआ। और ये तबाही सिर्फ पंजाब तक नहीं रुकी, सिंध के वसी ज़रई इलाकों में भी पैदावार का इतना भारी नुकसान हुआ जिसने कौमी सतह पर एक बहरान खड़ा कर दिया। हम बेसिकली पुराने और जंग आलूद हथियारों से एक जदीद दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। जब दुश्मन नजर ही ना आए तो अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा? बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नजर ना आने वाले दुश्मन को ढूंढा कैसे जाए? क्या इन जदीद ड्रोन्स के पास कोई जादुई आंख होती है जो पत्तों के अंदर देख सके? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द इंटेलिजेंस फेज। किसी भी जंग को जीतने के लिए मालूमात सबसे अहम होती हैं। शादियों की वीडियो बनाते हैं? हरगिज नहीं, इन पर इंतहाई हसास और जदीद मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल सेंसर्स नस्ब होते हैं। इनका वाहिद मकसद खेत के ऊपर तेज परवाज करना और छुपे हुए कीड़ों की तलाश करना है। और ये सब तब होता है जब आंखों से फसल बिल्कुल ठीक लग रही होती है। जी, जब इंसानी आंख को फसल बिल्कुल हरा भरा और सेहतमंद नजर आ रहा होता है, ये सेंसर्स तभी नुकसान को पकड़ लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। चले इस मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा वाली बात को जरा खोल कर बयान करते हैं। ये कैमरे आखिर देखते क्या है? असल में ये कि कैमरे पौधों के अंदरूनी केमियाई अमल को देखते हैं। पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है ना जी, जो उन्हें सब्ज रंग देता है। बिल्कुल, ये सेंसर्स उस क्लोरोफिल में आने वाली इंतहाई मामूली और खुर्दबीनी कमी की भी फौरन निशानदही कर लेते हैं। अच्छा। इस साइंटिफिक अमल के लिए एक मखसूस इंडेक्स इस्तेमाल होता है जिसे NDVI कहते हैं। जब कीड़ा पौधा खाता है तो उसकी रोशनी का इनेकास बदल जाता है, जो ये कैमरे पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसको आम जिंदगी की मिसाल से जोड़ूं तो ये सारा अमल बिल्कुल मेडिकल साइंस के एक्सरे या MRI की तरह काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे किसी की हड्डी में दरार हो तो बाहर से जिल्द ठीक लगती है, लेकिन एक्सरे उस खामी को डॉक्टर की स्क्रीन पर दिखा देता है। वैसे ही ये कैमरे पौधे का एक्सरे निकालते हैं, लेकिन अगर एक्सरे ने बता दिया फिर भी कीड़ा तो कोपल के अंदर है, उसकी बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मिलेगी? अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है थर्मल ओवरलेज। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का सबसे हैरानकुन पहलू सामने आता है। थर्मल कैमरे यानी गर्मी चेक करने वाले? जी हाँ, इन ड्रोन्स में मल्टी स्पेक्ट्रल के साथ साथ थर्मल सेंसर्स भी होते हैं और ये खेतों के मखसूस हिस्सों पर दर्जा हरारत में होने वाले अचानक इजाफे को पहचानते हैं। दर्जा हरारत क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब फॉल आर्मी वर्म पौधे को अंदर से काटता है तो पौधा एक शदीद दबाव का शिकार हो जाता है, जिसे फीडिंग स्ट्रेस कहते हैं। इस स्ट्रेस से पौधे का नेचुरल कूलिंग सिस्टम मुतासिर होता है। यानी आसान अल्फाज में पौधे को बुखार हो जाता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे इन्फेक्शन के बाद इंसान को बुखार हो जाता है, वैसे ही पौधे के मुतासिरा हिस्से का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और ड्रोन उस बुखार को ऊपर से देख लेता है? बिल्कुल, ड्रोन ऊपर से पूरी छतरी यानी कैनपी का मुआयना करके इन बुखार वाले मकामात को हाईलाइट कर देता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द प्रिस्क्रिप्शन मैप। ये तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है, लेकिन एक अमली उलझन है यहाँ पर। क्या उलझन? ड्रोन फजा में उड़ रहा है, वो इतनी ज्यादा मालूमात, क्लोरोफिल का डेटा, बुखार का डेटा, ये सब कैसे प्रोसेस करता है? खेतों में तो वैसे भी इंटरनेट का सिग्नल नहीं होता। ये एक बहुत अहम तकनीकी नुक्ता है और इसका हल एज कंप्यूटिंग नाम की टेक्नोलॉजी में है। एज कंप्यूटिंग? जी, इसका मतलब है कि डेटा को किसी दूर दराज सर्वर पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ड्रोन के अंदर अपना कंप्यूटर इतना ताकतवर होता है कि वो वहीं खेत के ऊपर उड़ते उड़ते वो फौरन इस डेटा का तज्जिया कर लेता है। ओह, ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल, और लम्हों के अंदर एक इंतहाई तफसीली डिजिटल नक्शा और ग्रिड तैयार हो जाता है, जिसे प्रिस्क्रिप्शन मैप कहते हैं। यानी ये नक्शा सिर्फ उन जगहों का होता है जहाँ कीड़ा है? जी,
सिर्फ उन्हीं मकामात की निशानदेही होती है। तो अब हमारे पास मालूमात आ गई, मरीज की तशखीस हो गई और एक्सरे रिपोर्ट आ गई, तो अब बारी आती है इलाज की। जी, तो क्या वही पुराना ट्रैक्टर ये नक्शा लेकर स्प्रे करेगा? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सर्जिकल इंटरवेंशन। और हरगिज नहीं, ट्रैक्टर का काम अब खत्म। अच्छा, अब किसका काम है? अब सर्जिकल इंटरवेंशन यानी दुरुस्त निशाने पर स्प्रे के लिए हम बड़े और ताकतवर जरिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हेवी लिफ्ट ड्रोन्स कहा जाता है। इनके कंप्यूटर में वो नक्शा भेज दिया जाता है। तो क्या इन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाना पड़ता है? सबसे कमाल की बात यही है कि किसी इंसान को इन्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुकम्मल तौर पर खुदकार रास्तों यानी ऑटोनोमस पाथ्स पर परवाज करते हैं। सीधा उस बुखार वाले पौधे पर? जी हाँ, सिर्फ मुतासिरा हिस्से पर निशाना लगाते हैं, दवाई गिराते हैं और अगले शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। बाकी खेत बिल्कुल महफूज रहता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इलेक्ट्रोस्टैटिक नोजल्स। यहाँ आकर मेरे जहन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल गर्दिश कर रहा है। जी पूछिए। हमने नशा बना लिया, ड्रोन वहाँ पहुँच गया, दवाई गिरा दी, लेकिन कशिश शकल की वजह से पानी के कतरे तो सीधे जमीन पर गिरते हैं ना? जी हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो भला स्प्रे के ये कतरे पौधे की इतनी गहराई तक कैसे जाते हैं, उस बंद कोपल के अंदर जहाँ शातिर कीड़ा बंकर में बैठा है? ये सवाल इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है और इसका जवाब इन ड्रोन्स पर नस्ब आम नोजल्स में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नोजल्स में छुपा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नोजल? जी, इन नोजल से निकलने वाले दवाई के कतरों पर बाकायदा एक मैग्नेटिकली चार्ज यानी मकनातीसी चार्ज लगा दिया जाता है। अच्छा, क्या हम पानी के कतरों को मकनातीस बना रहे हैं? बुनियादी तौर पर ऐसा ही है। पौधे का अपना एक नेचुरल चार्ज होता है और जब हम इन कतरों पर मुखालिफ चार्ज डालते हैं तो फिजिक्स के उसूल के तहत ये एक दूसरे को खींचते हैं। ओहो, जबरदस्त। ये कतरे पत्तों पर गिरकर फिसलते नहीं बल्कि मकनातीसी कशिश की वजह से पत्तों के चारों तरफ लिपट जाते हैं और यही खिंचाव दवाई को कोपाल की अंधेरी गहराई तक पहुंचा देता है। बिल्कुल ठीक उस बंकर के अंदर। जी हाँ, ये रोकियाती स्प्रे की नाकामी का हतमी हल है। वाकई ये जबरदस्त है। और अगर हम इसके एक और पहलू पर गौर करें। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है वाटर कंजर्वेशन इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हवाले से ये अहम है क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त पानी के शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा है। जी, बहुत शदीद बहरान है। रोकायती स्प्रे में तो किसान सैकड़ों लीटर पानी भर भर कर खेतों में बहा देते हैं। क्या ये ड्रोन्स पानी की बचत में भी मदद करते हैं? सिर्फ मदद नहीं, ये ड्रोन्स रोकायती ट्रैक्टर स्प्रे के मुकाबले में फी एकड़ हैरान अंगेज तौर पर 90% कम पानी इस्तेमाल करते हैं। 90% यानी 90% पानी बच रहा है। जी हाँ, जहाँ पुराने तरीके में 100 लीटर लगता था वहाँ अब 10-15 लीटर में काम हो जाता है। पाकिस्तान जैसे पानी की कमी वाले मुल्क के लिए ये एक अनमोल फायदा है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस। पानी की बचत तो हो गई, लेकिन एक और मसला है जो किसानों को परेशान करता है, कीड़ों में मुदाफियत का पैदा होना। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर सुनते हैं कि फलां दवाई अब असर नहीं करती क्योंकि कीड़ों ने मुदाफियत पैदा कर ली है। क्या ये टारगेटेड स्प्रे इसको भी रोकता है? बिल्कुल रोकता है और इसकी वजह बहुत साइंटिफिक है। जब हम ड्रोन से टारगेटेड स्ट्राइक करते हैं तो हम सिर्फ मुतासरा पौधे पर केमिकल की इंतहाई तेज और खालिस खुराक डालते हैं। रोकेयाती में तो दवाई फैल जाती थी। जी, जब दवाई फैल जाती थी तो कीड़ों को बहुत कमजोर खुराक मिलती थी, वो बच निकलते थे और अगली नस्ल में मुतासरत पैदा कर लेते थे। अच्छा, लेकिन ये ड्रोन इतना ताकतवर वार करता है कि कीड़े को जिंदा बचने का मौका ही नहीं मिलता। जब बचेगा ही नहीं तो मुदाफियत कैसे आएगी? अगर हम इन सब बातों को समेटें तो माशी फायदा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में तो किसान अपनी जेब देखता है कि उसे मुनाफा कितना हो रहा है। जी, इसका माशी हिसाब बहुत सीधा है। जब पूरे खेत के बजाय सिर्फ मुतासरा जगहों पर स्प्रे होगा तो अद्वियात में जबरदस्त कमी आएगी। तकरीबन 70% तक शानदार बचत होती है अखराजात में। 70% बचत और साथ पानी और वक्त की बचत अलग। और सबसे बड़ी बात, जब सेहतमंद पौधे जहर से बचे रहते हैं तो वो तेजी से नसो नुमा पाते हैं। नतीजतन किसान एक इंतहाई शानदार और ज्यादा पैदावार हासिल करता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन, यानी कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। और हमारी इस तवील गुफ्तगू का हतमी निचोड़ यही है जी, को फौरन अपनाना होगा। यही वो वाहिद रास्ता है जिससे हम अपने मुनाफे में बेपना इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सारी गुफ्तगू से मेरे जहन में एक बहुत ही अहम और फिक्र अंगेज सवाल पैदा होता है। अच्छा, क्या सवाल है? देखें, अगर आज की ये उड़ते हुए ड्रोन्स और इनकी एक्सरे टेक्नोलॉजी खोपल के अंदर छुपे एक इनविजिबल कीड़े को ढूंढ के खत्म कर सकती हैं, जी बिल्कुल, जो हमने आज डिटेल में डिस्कस किया, तो ये सोचने की बात है कि मुस्तकबिल में यही टेक्नोलॉजी हमारी मिट्टी की गहराई और बीज की जेनेटिक्स के कौन कौन से पोशीदा राज बेनकाब करेगी। ओह वाह, ये तो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जी, हम ज़राअत के एक ऐसे दौर के दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और ये इल्म का सफर जारी रहेगा। फॉर कंसल्टेंसी व्हाट्सएप +923499841886। Subscribe to JQ Global Agriculture. For consultancy, WhatsApp +923499841886. Subscribe to JQ Global Agriculture.